कर्नाटक की सियासत में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग एक बार फिर सरगर्म हो चुकी है। आने वाले असेंबली, बीबीएमपी और पार्लियामेंट के इलेक्शंस में हिस्सा लेने का ऐलान किया है। कर्नाटक में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के तहत 5 एमएलएज और 2 लोकसभा मेंबर्स को मुंतखब करने का मंसूबा बनाया गया है। 27 अगस्त 2022 बरोज सनीचर बेंगलुरु के RT नगर में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कर्नाटक की स्टेट काउंसिल की मीटिंग मुनक्कद हुई। इस मीटिंग में IUML कर्नाटक रियासती कमेटी की असर-ए-नौ तश्कील अमल में आई। जाविदुल्ला IUML कर्नाटक के दोबारा रियासती सदर मुंतखब हुए हैं। इब्राहिम जकोटे जनरल सेक्रेटरी, जबकि सैयद हसीब खाजिन मुंतखब हुए हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के कौमी सदर प्रोफेसर खादर मोहिउद्दीन की सदारत में ये अहम इजलास मुनक्कद हुआ। इस इजलास में मुख्तलिफ अज़ला के नुमाइंदों ने शिरकत की। हिंदू तबके के लोग भी मौजूद थे। मारूफ सोशल एक्टिविस्ट आलम पाशा, मुख्तलिफ समाजी तालीमी तंजीमों के नुमाइंदों ने भी इजलास में हिस्सा लिया। रियासत कर्नाटक में IUML की दोबारा कमान संभालने वाले जाविदुल्ला ने कहा कि आने वाले तमाम इंतखाबात में पार्टी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के तहत कर्नाटक में 5 MLAs और 2 MPs को कामयाब बनाने की कोशिश की जाएगी। जाविदुल्ला ने कहा कि आने वाले दिनों में तमाम अज़ला में कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। हमारा विजन होना चाहिए कि हम लोग जो है हमारे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की तरफ से हम लोग हमारे मिल्लत के लिए क्या कर सकते हैं, हमारे मिल्लत के जो जितने मसाइल है वो क्या कर सकते हैं। हमारे बहनों का जो है वो क्या रूल्स फॉलो करें, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉलो कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि हमारा इस साल का 23-24 का इलेक्शन आने में हमारे 5 MLA और 2 MP का हमारा मकासद है। कर्नाटक के अंदर 5 MLAs and 2 MPs का टारगेटिंग साइड होगा। इस मौके पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के कौमी सदर प्रोफेसर खादर मोहिउद्दीन ने कहा कि केरला, तमिलनाडु और पुदुचेरी में पार्टी सरगर्म है। इन रियासतों में IUML के कई नुमाइंदे मुंतखब हुए हैं। अब आने वाले दिनों में दीगर रियासतों में पार्टी की तौसी की जाएगी। पेश है जुनूबी न्यूज़ की रिपोर्ट। From Kerala, we send minimum 2 MPs, MLAs 26 at times, 24 at times, 15 at times, 20 at times, like that. From Tamil Nadu, we send regularly 1 MP in the name of IUML, and last time we had 6 MLAs. After that we had 3. This time all the 3 our candidates faced failure. That is the trouble. But in Tamil Nadu, on behalf of Indian Union Muslim League, Tamil Nadu State Waqf Board chairmanship has given to Indian Union Muslim League. In a board membership and other committees have been allotted to Indian Union Muslim League in Tamil Nadu, because the government headed by DMK Stalin, we are with them. The Tamil Nadu Progressive Alliance, we are one of the parties of that, therefore we are there. Except Kerala, Tamil Nadu, in Pondicherry we have been local body members as well as MLAs, like that.
as early 1971 and before, we had MPs, MLAs in many states in India. After that, IUML has not well developed or groomed in all the states except Kerala, Tamil Nadu and Pondicherry. Therefore, now we take the steps to expand the IUML in all the states of India. Therefore, one by one, we are going and meeting our people and trying to establish the party from the grassroots level. That is, starting membership campaign, primaries, then district committees, then the state committees. Therefore, in Karnataka, we have been following certain principles. Now we want to reorganize the Karnataka State IUML. Therefore, we convened the meeting of today. About 185 people we invited, 152 people from 21 districts attended this meeting. और फलनी साहब कहाँ गए? फलनी साहब आइए। फलनी साहब, वेलू साहब, लक्ष्मण, मोटर पर जो भी हजरात यहाँ पर हमारे हिंदू भाई आए हैं, ये क्या कम्युनिस्ट का नहीं है, ये लोग बड़े बड़े पोस्ट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रिटायरमेंट हुए हैं। हमारे फलनी साहब, हमारे लक्ष्मण भाई, हमारे वेलू साहब और भी हमारे भाई और बहनें आना था। हमारे हिंदू लोग इंशाअल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में आएंगे। और भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, मैं आप इस बात का इत्तला देता हूँ कि जब तक हमारे अंदर मुल्ताज नहीं होगा, मिलाप नहीं होगा, तो हम कामयाब नहीं होंगे। या प्रेसिडेंट का बनना या कोई पोस्ट का लेना कोई बड़ी बात नहीं है। मिल्लत का काम हमारी आज इस मौके पर हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो हालात हो रहे हैं, जो हालात चल रहे हैं, वो नाजुकपुर हालात है। उस नाजुकपुर हालात को ध्यान में रखते हुए खुद हम लड़ते रहेंगे तो होने का नहीं है। हम यह हमारा इरादा, यह हमारा विजन होना चाहिए कि हम लोग जो है हमारे यूनियन मुस्लिम लीग की तरफ से हम लोग हमारे मिल्लत के लिए क्या कर सकते हैं, हमारे मिल्लत के जो जितने मसाइल हैं वो क्या कर सकते हैं। हमारे बहनों का जो है वो क्या रूल्स फॉलो करें, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉलो कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि हमारा इस साल का 23-24 का इलेक्शन आने में हमारे 5 MLA और 2 MP का हमारा मकासद है। कर्नाटक के अंदर 5 MLAs and 2 MPs are targeting inshallah. And we want help from our national leaders and for alliances and all. For our alliances and all, we want our leaders' support.